हवस के दरिंदे हर समाज में खुलेआम घूम रहे हैं। ऐसे लोग नाबालिग लड़कियों को अपने हवस का शिकार बनाते हैं। ऐसे में लोगों को सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। ताजा मामला भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत से आ रहा है। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र स्थित सरदारपुर गांव में एक नाबालिग लड़की के साथ पड़ोसी ललन यादव द्वारा दुष्कर्म करने का आरोप उसी गाँव के बंटी यादव ने लगाया है। पीड़िता के पिता बंटी यादव ने सिटी एसपी को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। बेटी का मेरे सर छलकनी कर दिया है सर। कौन किया? ललन यादव किया हमारा बेटी के साथ। तकरा बाद छेड़खानी करने के बाद उसको धमकी दिया। धमकी देने के बाद मुझे हम इस पे आए हैं कि हमारा फैसला चाहिए। थाना चाहिए। थाना गए थे इस बार? थाना गए। क्या हुआ? थाना कोई सुनवाई नहीं सुना। क्या बोला थाना? महिला थाना बोला कि जाएंगे हम मुझे, लेकिन वहाँ कल पहुँचाने हैं। लड़की नाबालिग है। नाबालिग लड़की नाबालिग। लड़की घर में अकेले रहती? अकेली रहती थी। इसकी माँ कहाँ? माँ मर गया। तो क्या मतलब कि बराबर 3 महीने से जा रहा था, बरोबरे जा रहा था। अच्छा। वो हमने सबको मालूम नहीं था कि ये सब गन्ना कर रहा है, लेकिन लड़की गर्भवती है? हाँ, लड़की गर्भवती है। कितने महीने की? 2.5-3 महीने होता। क्या नाम है आपका? बूटी यादव। नाबालिग लड़की के पिता ने पड़ोसी ललन यादव पर 3 महीने की अवधि में नाबालिग लड़की के साथ कथित रूप से कई बार गंदा काम करने का आरोप लगाया है। बंटी यादव ने बताया कि वो राजमिस्त्री का काम करता है। बच्ची की मां का 4 साल पूर्व देहांत हो गया है। मेरे मजदूरी करने घर से बाहर जाने के बाद ललन यादव घर आकर मेरी बेटी के साथ छेड़छाड़ करता था, जिसके बाद आरोपी ने जबरन नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। साथ ही परिजनों को बताने पर जान से मारने की धमकी भी देता रहा। घटना से डरी सहमी पीड़िता ने 3 महीने तक किसी को कोई बात नहीं बताई। जब नाबालिग लड़की गर्भवती हो गई तो पिता बंटी यादव को इसकी जानकारी मिली, जिसके बाद पीड़िता के पिता और चाची ने स्थानीय थाने में आवेदन देकर पड़ोसी ललन यादव पर नाबालिग बेटी के साथ रेप करने का आरोप लगाया है। पता चला ये 3 महीने से मैं आबे जाइले, हमरा नहीं पता नहीं चले। वो आबे जाइले हमरा के आबे जाय छले? ललन यादव। अच्छा। मसनी बिहार बन जाय छली बेटी हमरा अकल्ला रहले। मैं अकल नाम देना छड़कोनी करी का आप करके बोलवाए त तोरा ठठवा चौकी मारी के जन मार तो कह नहीं था। यू डरो हमरो बेटी नहीं बोले। अब की चाहे छो? तो अब मैं यहाँ चाहे छी कि अब ओकरा जेल भगवान। अब पंचायत भी बैठली, पंचर नहीं मन रखल के नहीं रखल के नहीं की बोले छे वहां? जैसा फेंक गए कि जा जे करना जे करो, मैं बियाह नहीं करना जे करना करो। वो लोग के शौक में खा जाए छे। लड़की की नाबालिग छे की? हाँ, लड़की एकदम नाबालिग छे। जबकि स्थानीय मधुसूदनपुर पुलिस ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म का आरोप लगाए जाने के बाद भी प्राथमिकी तक दर्ज नहीं की। वहीं मामले में स्थानीय पुलिस द्वारा किसी तरह की कार्रवाई नहीं होता देख बंटी यादव अपनी नाबालिग बच्ची को लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने सिटी एसपी को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। गलत हम बोले हैं जोर बढ़िया से। लालन यादव ने की बोले छले? की बोले की बात की कही? जगह बोल टोटा चोटी डरावे छले? हां। मारपीट भी करे छले? कब घर आवे छले ललन यादव तोरा लग? कोने रहता कोने रहे छले? दिन में रात में 3 कत्ते दिन से आवे छले घर? 3 महीना। 3 महीना से। वहीं इस पूरे मामले पर सिटी एसपी अमित रंजन ने नाबालिग बच्चे और उसके पिता द्वारा पड़ोसी ललन यादव पर लगाए गए आरोप की एफआईआर दर्ज कर घटना की जांच करने के निर्देश मधुसूदनपुर थाना पुलिस को दिया गया। साथ ही कहा कि जांच के दौरान जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। उनका आज आवेदन प्राप्त हुआ है, मुझसे मिलने आई थी। हमने उस आवेदन को थाना स्तर पर दे दिया गया है। तुरंत उसकी जांच करके एफआईआर किया जाएगा और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में तथ्य आएंगे उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। जिनका भी नाम दिया गया है उसमें एफआईआर जो आवेदन दिया गया उसमें उसके बेसिस पे एफआईआर किया जाएगा। अगर एफआईआर का कंटेंट होगा इनिशियल जांच में आएगा और एफआईआर के बाद कार्रवाई की जाएगी।
भागलपुर में पुलिस का इकबाल मानो खत्म हो गया है। अपराधियों का मनोबल बढ़ता ही चला जा रहा है। खासकर भागलपुर में गोलीबारी की घटना काफी बढ़ गई है। हबीबपुर का इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। गोलीबारी की घटना में एक जमीन कारोबारी की मौके पर ही मौत हो गई। मामला हबीबपुर थाना क्षेत्र के धोबिया काली रोड के समीप का है, जहां अपराधियों द्वारा अलीगंज महेशपुर के रहने वाले जमीन कारोबारी राकेश कुमार सिंह की लगातार 4 गोली मारकर हत्या कर दी गई। अपराधियों द्वारा युवक को 1 गोली पीछे से कनपट्टी पर मारी गई और 3 गोली पीठ पर मारी गई, जिससे जमीन कारोबारी राकेश सिंह की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं घटनास्थल से एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी एवं कई थानों की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुटी। वहीं हबीबपुर थाना की पुलिस सब को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अधिकारी ने बताया कि आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरे को पुलिस खंगाल रही है। वहीं मृतक की पहचान बबरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत अलीगंज महेशपुर का रहने वाला जमीन कारोबारी राकेश कुमार सिंह के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक राकेश सिंह कई वर्षों से प्रॉपर्टी डीलर का काम किया करता था। पैसे की लेन देन में कई बार लोगों से तू मैं भी हुई। वहीं जमीन कारोबारी राकेश सिंह के भाई मोनू सिंह ने बताया कि मेरा भाई राकेश सिंह विगत 6 वर्षों से प्रॉपर्टी डीलर का कारोबार करता है, जिसमें कुछ लोगों के द्वारा मेरे भाई को लाखों रुपये बकाया था। वो कई बार पैसे को लेकर मांगने भी गया था, लेकिन नहीं दिया जा रहा था। हो सकता है इसी दुश्मनी निकालने में मेरे भाई को गोली से छलनी कर मौत के घाट उतार दिया गया। हमें हमारे भाई की मौत का इंसाफ चाहिए। मृतक के भाई मोनू सिंह ने बताया कि हमारे भाई की मौत में भागलपुर के कई दिग्गज लोग शामिल हैं, जिसका मैंने एफआईआर में नाम का जिक्र कर दिया है। हमारे भाई का कई लोगों के पास लाखों रुपये बकाया था, जिसके चलते मेरे भाई को लोगों ने मार डाला। वहीं सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह पता चल रहा है कि मृतक को गोली मारकर मौत के घाट उतारा गया है और अपराधी काफी तेजी से भागने में सफल रहा। मौके से एक मोटरसाइकिल मिला है। हम लोग नजदीक में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रहे हैं। उम्मीद है जल्द अपराधी गिरफ्त में होंगे। मेरा भाई का कुछ लोगों के साथ पुराना विवाद चल रहा था प्लॉट का, जिसमें मेरा भाई का कमाया हुआ पैसा 5 से 6 साल से नहीं दे रहा था और भाई को आजकल बोल के डेढ़ दे रहा था, लेकिन मेरा भाई को फिर भी पैसा नहीं दिया। जिसके एवज में मेरा भाई को 1-2 बार अकाउंट में बुलाया भी था, तो मेरे घर से मेरी माँ हम लोग मना कर दिया था, भैया कोई अकेला में बुला रहा है मत जाइए। पता नहीं उसके मन में क्या है, हो सकता भैया आपका वो आपके साथ कुछ गलत कर दे। उसके बाद फिर आज मेरे भैया किसी काम से निकले थे, उसके बाद हमारे भाई के साथ भाई को गोली मार दिया गया, जिसके पीछे कुछ लोगों का हाथ है। और क्या बताएं सर, पूरा इमोशनल हो गए हैं। पर हम प्रशासन से अनुरोध यही करते हैं सर कि दोषी को कड़ी से कड़ी कार्रवाई के तहत उसको सज़ा दिलाया जाए। और कुछ लोग इसमें जो नामजद हैं, जिसको हमने नामजद एफआईआर में दर्ज किया है, वो एफआईआर में दर्ज हैं। और प्रशासन से मुझे अनुरोध है कि मेरे भाई को इंसाफ मिले, न्याय मिले, क्योंकि मेरा भाई को आपराधिक छवि का नहीं था, एक सच्चा साफ सुथरा था। ये पूरा अलीगंज समाज जानता है। नहीं मेरा भाई के साथ किसी को गुंडा के साथ संबंध, नहीं कहीं कुछ। ये हमने एफआईआर में दर्शा दिया है, जो इन हत्याओं में शामिल थे और जो इन हत्या को करवाए हैं। मैं प्रशासन से इंसाफ की मांग करता हूं और हमको पूर्ण भरोसा है कि हमारे शहर के सिटी एसपी साहब, डीएसपी साहब और हमारे बबरगंज थाना क्षेत्र के जो बड़े बाबू हैं एवं हबीबपुर थाना के जो बड़े बाबू हैं, वो सब हमें इंसाफ दिलाएंगे। और हमारी प्रशासन से, हमारा नाम मोनू सिंह हुआ, घर अलीगंज। यहाँ एक लाश बरामद हुआ है। प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है किसने इसको गोली मार दिया है। घटनास्थल से कुछ खोखा भी बरामद हुआ है। हम लोग आसपास के सीसीटीवी खंगाल रहे हैं। व्यक्ति अज्ञात है, इसकी हम लोग पहचान कर रहे हैं। यहाँ पे मौके वारदात पे एक बाइक भी बरामद हुआ है, उससे भी हम लोग पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं। जांच चल रही है हर बिंदु पे, जैसे भी चीजें आएंगी। के एक मात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में इस सीजन का सबसे धमाकेदार ऑफर 1999 की शॉपिंग पर पाए सिर्फ 49 रुपये में जिम बैग, 3000 की शॉपिंग पर 500 का गिफ्ट वाचर, 6999 की शॉपिंग पर 1000 के डिस्काउंट के साथ 500 का गिफ्ट वाचर भी।
11,999 की शॉपिंग पर 2,000 के डिस्काउंट के साथ 500 का गिफ्ट वाचर भी। यहाँ आपको स्पाइकर के शर्ट, जीन्स, टी शर्ट के लेटेस्ट डिजाइन के अलावे बेल्ट, डियो, परफ्यूम भी मिलता है। तो चले आइए स्पाइकर के एक मात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में और इस शानदार ऑफर का लाभ उठाएं। तो आज ही पधारें स्पाइकर एक्सक्लूसिव शोरूम, पटल बाबू रोड, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। महिलाओं का पसंदीदा भव्य शोरूम जनता चूड़ी भंडार में लगन और जितिया के शुभ अवसर पर एक से बढ़कर एक डिजाइनदार और मॉडर्न ब्राइडल सेट पर भारी छूट का ऑफर मिल रहा है। साथ ही कई नई डिजाइन में चूड़ियां और लहठी की काफी भव्य रेंज डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है। साथ ही यहाँ सभी प्रकार की मनिहारी सामान बाजार से बहुत ही कम कीमतों में उपलब्ध है। यहाँ आपको फैंसी चूड़ी, जयपुरी लहठी, नेकलेस, इयररिंग, गला सेट, ब्राइडल सेट, फैंसी रबड़, फैंसी बैग, फैंसी ब्रेसलेट, मेटल चूड़ी, फैंसी मंगलसूत्र के अलावे सभी ब्रांडेड कंपनियों जैसे लक्मे, लोटस, VLCC, मामा अर्थ, जॉनसन एंड जॉनसन, हिमालय के सभी प्रोडक्ट डिस्काउंटेड रेट में उपलब्ध है। साथ ही आपके बच्चों के लिए फैशनेबल ड्रेस के अलावे सभी तरह के गिफ्ट आइटम भी उपलब्ध है। यानी कहे तो सभी प्रकार के कॉस्मेटिक आइटम और गिफ्ट आइटम अब आपको एक ही छत के नीचे जनता चूड़ी भंडार में मिलेंगे। तो एक बार चले आइए और कॉस्मेटिक आइटम में पहली बार बड़ी छूट का लाभ उठाएं। हमारा पता है जनता चूड़ी भंडार, DN सिंह रोड, प्रिया पूजा पायल के बगल में, भागलपुर। लगन के इस मौसम में डी कोट लेकर आया है बम्पर धमाकेदार ऑफर, बाय 2 गेट 4। सिंगल पीस की खरीदारी पर पूरे 50% की छूट। एक साथ 3 गारमेंट्स की खरीद पर पूरे 55% की छूट। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, कपड़ों की दुनिया के जाने माने नाम डोनियर की फैशनेबल प्रस्तुति। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, मेंस वियर की दुनिया का एक भरोसेमंद नाम। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, यहाँ आकर्षक रंगों और नए ट्रेंडी डिजाइन में पुरुषों के कपड़ों की भव्य रेंज उपलब्ध है। डेनिम, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, पैंट, जैकेट, ट्रैक पैंट, लोअर सहित मेंस पार्टी वेयर, फॉर्मल वेयर की विशाल श्रृंखला मिलेगी, वो भी बिल्कुल नए डिजाइन और रंगों के साथ। तो चले आइए डी कोट और लगन के मौसम में इस भारी छूट का लाभ उठाएं। हमारा पता है डी कोट, पटल बाबू रोड, स्पाइकर शोरूम के बगल में, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रकाश भागलपुर पहुंचे, जहां उन्हें सबसे पहले गार्ड ऑफ ऑनर देकर सलामी दी गई। फिर आयुक्त दयानिधान पांडे के द्वारा पौधा देकर उनका स्वागत किया गया। उसके बाद भागलपुर की समीक्षा भवन में कई विभागों के अधिकारियों के साथ कई बिंदुओं पर उन्होंने बैठक की और कई दिशा निर्देश भी दिए। वहीं मीडिया से बात करते उन्होंने बताया कि भागलपुर में अपराध पर लगाम लगाने के लिए कई ऐसे बिंदुओं पर कार्य किया जा रहा है, जिससे भागलपुर का माहौल काफी शांत होगा, अपराधियों पर नकेल कसी जा सकेगी। वहीं जेल के अंदर जो भी त्रुटियां हैं उसे जल्द से जल्द पूरा करने की भी कवायद शुरू करने की बात कही। पुलिस लाइन में पुलिस जवानों की रहने के लिए काफी जर्जर भवन है, उस पर भी संज्ञान लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि भागलपुर में बिहार से सटे राज्य से शराब तस्करी होती है, उस पर भी नकेल कसने के लिए पुलिस अधिकारियों को विशेष टिप्स दिए गए हैं। साथ ही भागलपुर के यातायात सुविधाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी यातायात प्रभारियों से कई बिंदुओं पर वार्ता की। उन्होंने कहा कि इसके अलावा कई ऐसी योजनाएं चल रही है जो जल्द पूरा कर लिया जाएगा और भागलपुर अपराध मुक्त होगा। की समस्या के लिए हम लोगों ने दोनों तरह के मामले आइडेंटिफाई किए, जो ट्रैफिक के हॉटस्पॉट है और जो एक्सीडेंट के हॉटस्पॉट है।
ट्रैफिक के बहुत हॉटस्पॉट में हमने बोला है कि ड्रोन रिलेटेड सर्वे करा लें और बहुत सारा इंजीनियरिंग सॉल्यूशन या इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन हो सकता है, वो आइडेंटिफाई करके हम लोग करा सकते हैं। और इस तरह की समस्या ज़्यादातर हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड ही है। कहीं पर फ्लाईओवर चाहिए, कहीं पर रोड का एकाएक लोग क्रॉस कर जाते हैं, कहीं पर रोड के नीचे से रास्ता चाहिए। और दूसरा जो ये एक्सीडेंट के हॉटस्पॉट है उसमें ज़रूरी है कि नज़दीक में ट्रॉमा सेंटर हो। अभी हमारा जो डायल 112 है उसमें भी पता चल रहा है, उसमें अच्छा काम हो रहा है। यहाँ भागलपुर में विशेषकर 10 से 15 मिनट में सब जगह पहुँच जा रहे हैं और वो जो एक्सीडेंट विक्टिम है उनको भी तुरंत ले जा रहे हैं, हॉस्पिटल पहुंचा दे रहे हैं। उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है और उस पर हम लोग होपफुली इस साल जितने डायल 112 के व्हीकल आए हैं उससे डबल और व्हीकल हम लोग अभी देंगे ताकि पूरा जिला, सब जिला कवर हो जाए। तो वो इस साल का हमारा सरकार का, राज्य सरकार का टारगेट है। तंबाकू मानव शरीर के लिए एक जहर है। तंबाकू या धूम्रपान व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के साथ ही शारीरिक सेहत पर भी नकारात्मक असर डालता है। यह बातें जानते हुए भी लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, जिससे कैंसर जैसी बीमारियों से ग्रसित होना पड़ता है। 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। इसको लेकर नगर निगम ने पहली बार पहल करते हुए शहर में जागरूकता रैली निकाली और लोगों को संदेश दिया कि हम तंबाकू का सेवन ना करें। वहीं इस विश्व तंबाकू निषेध दिवस कार्यक्रम के तहत नगर निगम के नगर आयुक्त डॉक्टर योगेश सागर, भागलपुर की महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल, उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन के अलावे कई निगम कर्मी व पार्षद मौजूद थे। महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने बताया कि हमें तंबाकू से दूर रहना होगा क्योंकि यह रोग बहुत ही घातक है। धूम्रपान व तंबाकू से होने वाली अधिकतर बीमारियां बिहार के लोगों में पाए जा रहे हैं। हमें खुद सचेत होना होगा, हमें तंबाकू से दूर रहना होगा। दूसरों को संदेश देने से पहले निगम कर्मियों को तंबाकू सेवन से दूरी बनानी होगी। वहीं नगर आयुक्त योगेश सागर ने कहा कि तंबाकू तो शरीर के लिए जहर है ही, उससे कहीं ज्यादा उसके रैपर जहरीले हैं, जिसके चलते पूरे शहर में गंदगी फैलती है। इसलिए हमें तंबाकू से दूर रहना चाहिए, जिससे शरीर भी स्वस्थ रहेगा, शहर भी स्वस्थ रहेगा। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है, तो आज सबसे पहले तो निगम के कर्मी को और पार्षदों को हम लोगों ने शपथ दिलाया कि पहले आप अपना शपथ लें कि आप तंबाकू छोड़ देंगे, और तभी लोगों को संदेश जाएगा कि जब तक ये लोग छोड़ेंगे नहीं तो दूसरों को क्या संदेश देंगे। इसी के तहत हम लोगों ने सबको शपथ दिलाया है कि तंबाकू छोड़ें, तंबाकू का सेवन ना करें, इससे बहुत हानि होती है। आप सब लोग जानते हैं इससे मुंह का कैंसर और भी तरह की बहुत सारी सांस की नली का प्रॉब्लम, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। और आज के परिवेश में ज़्यादातर बिहार में बहुत सारे कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं, मुंह के कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं। और ये मुंह का कैंसर का मरीज जो भी है उनको आप देख रहे हैं कि इसकी जो सर्जरी होती है बहुत कठिन होती है और कैसा उसका चेहरा हो जाता है। ये सब देखते हुए, इस सब को ध्यान में रखते हुए आज से ही आप लोग भी जो हम लोगों ने मैसेज दे रखा है पूरे शहरवासियों को, आज से तंबाकू का सेवन करना छोड़ दें और अपने परिवार को, अपने समाज को खुश रखें, और इसमें आपकी भी भलाई है। आज 31 मई है और आज वर्ल्ड नो टोबैको डे है। इस बार का जो विश्व तंबाकू निषेध दिवस है उसकी थीम है कि वी नीड फूड नॉट टोबैको। तो स्वच्छ सर्वेक्षण में हम लोगों के नगर निगम के द्वारा कई सारी गतिविधियां चलाई जा रही हैं, जिसमें सिंगल यूज प्लास्टिक पे प्रतिबंध है। उसके लिए भी, प्लास्टिक के लिए भी हम लोगों ने RRR सेंटर पिछले कुछ दिन पहले ही खोला है। और ये जो दिवस है इसके माध्यम से भी यही संदेश है कि एक तो तंबाकू या नशे के जो भी पदार्थ हैं वो वैसे भी स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक हैं, साथ ही साथ इनके जो भी रैपर होते हैं, उनके जो भी पैकेट्स होते हैं, उनसे बहुत सारा कूड़ा जनरेट हो रहा है, तो उससे हमारा जो शहर है वो भी गंदा होता है। तो सभी शहरवासियों से यही अपील है कि नशे के, तंबाकू के, कोई भी मादक पदार्थों को सेवन ना करें और साथ ही साथ इससे जो निकलने वाली गंदगी है उसको भी बचाएं, अपने शहर को साफ रखें, अपने शहर को स्वच्छ बनाने में अपना सहयोग, अपना योगदान अवश्य दें। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में ग्रीष्मकाल की छुट्टी रद्द करने के आदेश पर शिक्षकों ने जमकर बवाल काटा। वहीं अपने मांगों को लेकर प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने रजिस्ट्रार को 5 घंटे तक उनके कार्यालय में घेर कर रखा। प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने कहा कि जब छुट्टी पारित कर दी गई तो कुलपति ने इसे निरस्त क्यों किया है या फिर झूठा लेटर बनाकर हम लोगों को बरगलाया क्यों जा रहा है। रजिस्ट्रार ने इसकी सफाई में कहा कि कुलपति का कहना है कि सिंडिकेट में यह निर्णय लिया गया था, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। वहीं इस बात को लेकर रजिस्ट्रार ने कहा कि
छात्र हित को ध्यान में रखते हुए कुलपति ने इस छुट्टी को रद्द किया है। महामहिम राज्यपाल का निर्देश है कि सेशन समय पर चलाया जाए, जिससे छात्र सही समय पर अपनी परीक्षा देकर डिग्री ले सके, जिसके चलते कुलपति ने आदेश जारी किया है और सेशन तब समय पर संभव हो पाएगा जब छुट्टी के समय में परीक्षाएं ले ली जाए। वहीं शिक्षक संघ विश्वविद्यालय राजद अध्यक्ष संतोष कुमार ने कहा कि तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर जवाहर लाल अपनी मनमानी कर रहे हैं। वो अपने हिसाब से विश्वविद्यालय को चलाना चाहते हैं, जिसके चलते यहाँ के शिक्षकों और कर्मियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर ग्रीष्म अवकाश की छुट्टी रद्द करने का आदेश जारी हुआ है तो उस पत्र को सार्वजनिक किया जाए, विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकों व कर्मियों को दिखाया जाए। वह पत्र दिखाया जिसमें राजभवन ने छुट्टी रद्द कर दी है। वहीं प्रदर्शनकारी सभी शिक्षकों ने रोष जाहिर करते हुए कहा कि सिंडिकेट सदस्य और एमएलसी डॉक्टर संजीव कुमार सिंह को आधार बनाकर छुट्टी रद्द कर विश्वविद्यालय में बेवजह विवाद नहीं पैदा किया जाए। बता दें कि इसी मामले पर एक दिन पहले शिक्षकों ने वीसी का घेराव किया था और उनसे भी यह सवाल पूछे थे कि अगर राजभवन में उनकी छुट्टी रद्द करने को कहा है तो उस पत्र को दिखाया जाए। तब भी स्नेह भुष्टा के महासचिव जगदर मंडल ने कहा था कि छुट्टी रद्द करने के निर्देश पर वो पत्र राजभवन को भेज चुके हैं कि जो छुट्टी हमें गवर्नर हाउस से मिली हुई है वह हमें मिलनी चाहिए और वह नोटिफाइड छुट्टी होती है, वो किसी एक के लिए नहीं होती है, वो पूरी सरकारी छुट्टी होती है और उसे गवर्नर ने उसे कुलपति महोदय ने बिना किसी तथ्य के झूठे तथ्य के आधार पर उन्होंने कहा कि सिंडिकेट से हमने अप्रूव लिया है, विधि परिषद से हमने लिया है, परंतु ऐसा कुछ भी कहीं पर नहीं था और उन्होंने अपने आधार पर मनमाने तरीके से उस चीज़ को उस लेटर बनाकर हम लोगों को परेशान करने की कोशिश की और उसके आधार पर हम लोग कल से हम लोग धरना पे थे, कल और आज हम लोग थे कि जब तक इस गलत और विरोधी चिट्ठी को हटाया नहीं जाएगा तब तक हम लोग यहाँ पर रहेंगे। और हटा लिया गया और अभी तक जहाँ सूचना मिली है कि उस चिट्ठी को रद्द करके अगले सूचना तक एक व्यवस्था बनाई गई कि अगले सूचना तक वह चिट्ठी, मुझे लगता है कि शायद वीसी जो है वह अपने स्तर से पूरे विश्वविद्यालय को चलाना चाहते हैं और कानून के व्यवस्था है या और सारी चीज़ें हैं उन सभी को ताक में रखना चाहते हैं। और घेराव करने का मुद्दा था कि जो ग्रीष्मावकाश कैंसिल किया गया शिक्षकों का, वही मांग थी कि हम लोग बहुत दूर से आए हुए हैं, विदेशों से भी आके हम नौकरी कर रहे हैं, मुस्लिम कैंडिडेट है, जो कोई रोज़ा जो हज पर भी जिसको जाना है, तो उन लोगों का कहना था कि हमको ग्रीष्मावकाश जो है ना अध्ययन करने का हमको लाभ दीजिए ताकि हम बाहर जा सकें। बहुत सी महिलाएं थी जो शिक्षिका थी वो भी दूर दूर से आई हुई हैं, तो इसी संदर्भ में उन लोगों का कहना था कि हमें ग्रीष्मावकाश उपयोग करने का और अवसर दीजिए। रही बात की बीच में परीक्षा, तो उन लोगों का कहना था कि कुछ ही टीचर जाने वाले हैं छुट्टी में, ऐसा नहीं है और परीक्षा निश्चित रूप से संचालित तो होती रहेगी। कुलपति महोदय ने पहले तो छुट्टी को ये किया लेकिन अभी उन्होंने स्थगित कर दिया और कुलपति महोदय की सोच भी अच्छी थी, इसलिए कि महामहिम या राजभवन का हमेशा दबाव बना रहता है कि परीक्षा संचालित समय पर हो जाए। छात्र हित में महामहिम का जो अनुभव है, तो राजभवन का कहना है कि हर हाल में परीक्षा होनी चाहिए, सेशन लेट नहीं होना चाहिए। तो सेशन लेट नहीं होना चाहिए, इसके लिए जब हम छुट्टी के दिनों में ही हम परीक्षा लेंगे या शिक्षकों का यूज करेंगे तभी संभव है। तो यहाँ पर शिक्षकों ने महामहिम के आदेश का या महामहिम के विचार का यहाँ के शिक्षकों ने समर्थन किया और कहा कि महामहिम का जो कार्यक्रम है कि हर हाल में विद्यार्थियों का सत्र जो है वो नियमित हो, तो ये सराहनीय है और हम लोग सारे टीचर जो है इस काम को आगे बढ़ाने में, भागलपुर के सारे शिक्षक इस अभियान को आगे बढ़ाने में हम मदद करेंगे। और कुलपति महोदय को भी यही आश्वासन दिया गया, तो कुलपति महोदय ने तत्काल प्रभाव से जो आदेश निकाला था उनको तत्काल प्रभाव से स्थगित किया। अब परीक्षा भी छुट्टी के दौरान होगी? परीक्षा छुट्टी के दौरान अगर परीक्षा होगी तो परीक्षा संचालित होगी, ऐसा यहाँ के शिक्षक संघ का भी कहना है और बहुत सारे शिक्षक इसके लिए तैयार हैं कि परीक्षा में अगर गड़बड़ी होगी तो हम लोग को जो भी हम लोग को माने ये होगा दंड दिया जाएगा, हम लोग सहेंगे। परीक्षा हम लोग बाधित नहीं होने देंगे, हम लोग हर हाल में परीक्षा लेंगे। यहाँ के
जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा आज विश्व तंबाकू रहित दिवस मनाया गया, जिसमें जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष सह एडीजे 1 सब जज अरविंद कुमार शर्मा ने विधिवत उद्घाटन करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की और लोगों में जागरूकता लाने के लिए जुडिशरी के कई अधिकारियों, कोर्ट के कई कर्मी व अधिवक्ताओं को तंबाकू से दूर रहने की शपथ दिलाई। यह कार्यक्रम जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए एक अहम कदम है। वहीं एडीजे 1 सब जज अरविंद कुमार शर्मा ने कहा कि लोगों को नशे से मुक्ति दिलाई जाए, उसको प्रेरित किया जाए कि वो अपना नशा छोड़े। सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, पान मानव शरीर के लिए जानलेवा पदार्थ है। लोग इसे जानते हुए भी सेवन करते हैं, यह कहीं से सही नहीं है। कार्यक्रम के दौरान जुडिशरी के कई पदाधिकारी, डीएलएसए के सचिव ज्योति कुमारी, कोर्ट के कर्मी व दर्जनों अधिवक्ता मौजूद थे, जिन्होंने तंबाकू से दूर रहने की कस्में खाई। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की तरफ से, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की तरफ से ये बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है कि लोगों को जो है नशे से मुक्ति दिलवाई जाए, उनको प्रेरित किया जाए कि वो अपना नशा छोड़े। ये तंबाकू जो है, सिगरेट है, तंबाकू है, ये जानलेवा है, इससे कैंसर होता है। एक बार निकोटिन आपकी बॉडी में चला गया तो उसको 24 घंटे लगते हैं आपकी बॉडी से निकलने के लिए। उसकी इंजरी जो है 6 महीने के अंदर ठीक होती है। फाइनली आपके 5 साल के अंदर आपके बॉडी से वो बाहर निकलता है एक बार सिगरेट पीने से। तो इसके बहुत ज़्यादा नुकसान है। 36 तरह के अलग अलग जहरीली दवाइयाँ निकलती हैं एक सिगरेट में से। आम लोगों को क्या कहेंगे? आम लोगों को यही कहेंगे कि ये बहुत ही बुरी आदत है। एक बार सिगरेट पियेंगे तो आपको दोबारा फिर उसका लत लगेगा। तो उनको यही है कि पान भी खाना बंद करें और तंबाकू भी खाना बंद करें और ये जो है सिगरेट खाना भी बंद करें। ये जो दीवारें हैं हम रोज देखते हैं कोर्ट के कॉम्प्लेक्स में, जो दीवारों पे जो है रंगी पड़ी हैं लाल रंग से, वहाँ पे हमने गमले रखवाए हैं कह के, ताकि वो गमले को देख के, पौधे को देख के वहाँ पे जो है वो थूके ना। तो अवेयरनेस की कमी देखी जा रही है। तो सभी में ये जो है पाया जाता है। इसको जैसे जैसे अवेयरनेस आएगा वैसे वैसे लोग इसको छोड़ेंगे। भागलपुर के सदर अस्पताल द्वारा 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जनसामान्य में धूम्रपान और तंबाकू सेवन की प्रवृत्ति की रोकथाम लगाने को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता मार्च निकाला गया। तंबाकू से होने वाले दुष्परिणाम के प्रति समाज में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में भागलपुर सदर अस्पताल के कई पदाधिकारी, एएनएम, जीएनएम के अलावे दर्जनों कर्मी हाथ में तख्ती लिए लोगों को धूम्रपान करने से बचने की नसीहत देते दिखे। वहीं जागरूकता मार्च के तहत सदर अस्पताल पदाधिकारी डॉक्टर विनोद कुमार ने बताया कि हर साल तंबाकू से तकरीबन 80 लाख लोग बेवजह मौत के मुंह में चले जाते हैं। यह काफी घातक बीमारी है, इसे दूरी बनाकर रखने की जरूरत है। तंबाकू शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से मनुष्य को कमजोर करती है, इसलिए तंबाकू से दूर रहें। वर्ल्ड में हम लोग बनाते हैं, पूरे वर्ल्ड में इंडिया में मनाया जाता है, भारत में, बिहार में मनाया जाता है। ये अन्य देश के जितने डेंटिस्ट हैं, आज हम लोग शपथ लिए हैं कि ना अपना कोई इस तरह का पूरा तंबाकू खाएंगे न खाने देंगे। इसके लिए सबको प्रतिज्ञा कराया गया है, इसलिए है। और उतना ही नहीं, अपने परिवार में सबको रोकना है। कहीं बाहर जाते हैं तो वहाँ लोग को रोकना है। देहात में हम लोग जाते हैं कैंप करेंगे और हर पीएससी में ये बात को जागरूक करेंगे कि लोग नहीं लें। डॉक्टर विनोद कुमार 30 साल से मैं ये दवाओं पर कंप्लेंट बांटते हैं और सब तरह की चीज़ करते हैं और जो भी जरूरत होती है मुफ्त में इलाज कराते हैं। 5 लाख रुपये तो हमारे भारत सरकार देती है, बाकी पैसा हम लोग इंतजाम करके हॉस्पिटल में अगर किसी विभाग में होता है उसको भी हम लोग ठीक करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर आपका? संगठन बराबर सहयोग करता है। नाम बताइए सर। डॉक्टर विनोद कुमार। मैं भागलपुर के बरारी वार्ड नंबर 27 मायागंज मुस्तफा नगर में पुश्तैनी जमीनी विवाद को लेकर आपस में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें 70 वर्षीय एक महिला की सरिया से सिर में प्रहार करने से वो बुरी तरह घायल हो गई, जिसका इलाज मायागंज अस्पताल में चल रहा है। मामला जमीनी विवाद का बताया जा रहा है, जिसके बिना बंटवारा के एक पक्ष उस जमीन पर घर बना रहा था, वहीं दूसरा पक्ष घर बनाने से मना किया। इसी बात को लेकर दोनों में तू तू मैं हुई। बात यहाँ तक आ गई कि दोनों आपस में हाथापाई पर उतर गया और इसी
बीच अफजल और अफरोज ने बुरे तरीके से 70 वर्षीय महिला बीबी जोहरा बेगम को घायल कर दिया। वहीं मोहम्मद इनाम ने बताया कि अफजल जो मेरा भाई और अफरोज जो चचेरा बहनोई है, दोनों हम लोगों के जानी दुश्मन बन गए हैं। अगर जमीन का बंटवारा सही से हो जाए तो शायद यह नौबत ही नहीं आएगी। वहीं उन्होंने यह बताया कि सीओ के द्वारा घर बनाने से मना भी किया गया, जिस कारण इस जमीन पर टाइटल सूट लगा हुआ। अब देखने वाली बात होगी कि कहां तक दोनों पक्षों को इंसाफ मिल पाता है। उस ज़मीन का जो है ना बंटवारे का बात है, बगैर बंटवारे का सीओ साहब भी जो है ना मना कर दिए थे शनिवार वाला मीटिंग में। फिर भी वो लोग जबरन घर मकान बनाने पे आमादा हो गया, जिसमें हमारा 142 टाइटल केस भी दायर हो चुका है। इसी के कारण जो सर हम जो है ना रोकने में विवाद हुआ और हम लोग को सबको मारा पीटी किया। उसके घर घुस के और मेरी माँ को जो है ना सर में लोहे का सरिया से लेके जो है ना सर पे मारा। मेरी माँ घायल हो गया, सर फट गया, गिर गया। उसके बाद लात घुसा, हमको भी मारा गया। हमारा ये अफजल मेरी माँ को सर पे जो है ना सरिया मारा और अफरोज दोनों मिल के पकड़ के, ये दोनों एक हमारा भाई है, एक हमारा चचेरा बनोई साहब है। किसकी ज़मीन है वो ज़मीन हमारे परदादा जी के है। तो हिस्सेदारी हो चुकी है? नहीं हुआ, हिस्सेदारी नहीं हुआ है। इसी लेके सामने वाला पक्ष आपसे मांग करते हैं? जी हाँ, जी हाँ। इसको लेके थाना गए? थाना भी गए, कोई भी थाना गए, कोई भी नहीं मिला। फ़ोन किए हम, फ़ोन पे बोला रुको रुको हम आ रहे, मगर नहीं आया। जब तक जो है ना ये सुबह से ये अपना कार्यक्रम 6 बजे से चालू कर दिया था कि हमको आज काम करना है। तो थाना एक बार भी मिलने आई कि नहीं आया सर। हम फ़ोन जो है ना बरारी थाना भी किए, 112 भी किए, लास्ट में 112 आया। उसके बाद बोला कि रोक दो, फिर गया, फिर चालू हो गया। फिर मैं वार्ड पार्षद के भी पास गया, वहाँ बोला कि हम जो है ना कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जब हमको नहीं हुआ तो हम लेबर मजदूर को रोकने आए, इसी के कारण विवाद हुआ। भागलपुर के जिला विधिक सेवा प्राधिकार के वेस्ट में 4 दिवसीय पारा विधिक स्वयंसेवकों के लिए शिविर आयोजित किया गया। प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन एडीजे 1 सब जज अरविंद कुमार शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव ज्योति कुमारी ने बताया कि यह प्रशिक्षण शिविर 31 मई से 3 जून तक चलेगा। इसमें पीएलबी के लोग शामिल हुए। इसमें सीरियल नंबर के आधार पर ट्रेनिंग दिया जा रहा है। आज 50 लोगों को प्रशिक्षण दिया गया, वहीं कल 50 लोगों को ट्रेनिंग दिया जाएगा। इसके अलावा नौगछिया और कहलगांव अनुमंडल के पीएलवी को भी ट्रेनिंग दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 4 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है यह सभी प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने क्षेत्रों में जाकर डालसा और नालसा की जो स्कीमें हैं उसे अच्छी तरीके से जन जन तक पहुंचाएंगे। आज से लेकर 31 मई से लेकर 3 जून तक ट्रेनिंग चलेगा पीएलवी का, जो यहाँ जिला विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर में आयोजित किया जा रहा है। जिसमें आज सीरियल नंबर वाइज किया जा रहा है। 1 से 50 तक 50 लोगों का आज है, कल फिर 50 लोगों का। उसके बाद नौगछिया और कहलगांव सब डिवीजन के भी लोगों का जो पीएलवी वहाँ पर डिप्यूट है उनका भी यहाँ पर ट्रेनिंग होगा। इसका उद्देश्य ये है कि जो भी हमारे पीएलवी हैं वो अहम रोल निभाते हैं हमारी लोक अदालत में। अगर उनको ट्रेंड किया जाए, जो भी स्कीम्स है बालसा की या नालसा की, उनको बताया जाए तो ताकि वो अपने क्षेत्र में जाके लोगों को जागरूक कर सके और लोग जाने क्या स्कीम्स हैं सरकार की और बालसा की, और उन लोगों को न्याय मिल सके। आज के उद्घाटन समारोह में हमारे प्रभारी अध्यक्ष एडीजे 1 सर अरविंद कुमार शर्मा थे और 2 मीडिएटर हैं जो यहाँ एडवोकेट भी है और 1 पैनल अधिवक्ता जो रिटेनर एडवोकेट है, वो सम्मिलित हुए और उनके द्वारा ही ट्रेनिंग दी जाएगी। क्योंकि बालसा के गाइडलाइन में ही दिया हुआ है कि मीडिएटर या बार एसोसिएशन के जो मेंबर होंगे उन्हीं के द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी।